Hello friends, once again India going to set a new benchmark in space and that mission is called NISAR. So सवाल है इस ऑब्जर्वेटरी का काम क्या होगा, इसका डिजाइन क्या होगा, वो ऑर्बिट क्या होगा, इसके फायदे क्या मिलेंगे, ये है क्या और क्या इंडिया अकेले करने जा रहा है या इंडिया के साथ कोई और भी होगा इसमें। और इस साल का शुरुआत शुरू से ही बहुत अच्छा रहा है और तय बात है कि आने वाले समय में भी इस साल में हमें बहुत कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं को भी अंजाम देना है, जैसे गगनयान और तमाम अन्य परियोजनाएं। 30 मार्च 2024 को भारत जीएसएलवी मार्क 2 का यूज करके निसार ऑब्जर्वेटरी को पोलर अर्थ ऑर्बिट में प्लेस करने जा रहा है। निसार भारत और अमेरिका के द्वारा संयुक्त प्रयास से किया जाने वाला अभियान है। सबसे पहले हम लोग समझते हैं निसार है क्या। तो निसार एक डुअल फ्रीक्वेंसी इमेजिंग सैटेलाइट है। ये तो अब तक हम जो रडार जमीन पे यूज कर रहे थे, अब उस रडार का हम इस सैटेलाइट पे माउंट करके और जब हम इसका यूज करेंगे तो तय बात है हमें कई अन्य तरह के सेवाओं के विषय में जानकारी मिलेगा। जैसे जो बर्फ का जो परत है हिमालय के ऊपर, परत कितना मोटा है, वो परत कहाँ पे कमजोर है, वो परत का कौन सा जो सीट है, कौन सा जो स्तर है वो पिघल रहा है और उसके कारण नदियों में पानी का जो बहाव होगा आने वाले समय में वो बहाव कितना रह जाएगा, ये भी जानकारी हमें इस रडार से मिलेगा। इसके तमाम बेनिफिट हैं जिसमें हम बात करेंगे। तो अगर आप रडार के विषय में बेहतर तरीके से जानते हो तो ठीक है, अगर नहीं जानते हो तो आप मेरा वीडियो है बना हुआ इसी चैनल पे साइंसेज पे, आप जाकर के उस वीडियो को रडार वाले वीडियो को देख लेना। वैसे इन शॉर्ट में रडार के विषय में बताता हूँ। रडार कोई भी इमेज लेता है, उस इमेज का रिजोल्यूशन डिपेंड करता है उसके एंटीना के साइज पर। लेकिन रडार केवल धरती से ही काम करेगा क्योंकि हम धरती पे इसे किसी ऊंचे जगह पे माउंट करते हैं, इसे लगाते हैं और ये इसका जो मुंह होता है वो अंतरिक्ष की तरफ होता है। और यही वजह है कि रडार का हम उपयोग अब तक करते आ रहे थे तमाम उन कामों के लिए जिसका हमें जरूरत हो, चाहे उस काम सिविलियन हो, चाहे वो काम डिफेंस का हो, चाहे काम किसी को मॉनिटरिंग का हो, चाहे वो काम शिप पे हो, चाहे एयरक्राफ्ट पे हो या कहीं भी कोई काम हम कर रहे हैं। सोचते हैं कि ये जो वेधशाला है इसके में कंपोनेंट क्या है, तो इसके मेनली दो ही कंपोनेंट हैं। एक है सैटेलाइट और उसी सैटेलाइट पे, उस घूमते हुए सैटेलाइट पे रडार को लगा दिया गया है। और यही सैटेलाइट चूंकि पोलर अर्थ ऑर्बिट पे घूमते रहेगा, साथ साथ रडार भी क्या होगा, घूमते रहेगा। तो बेसिकली जो इमेज लेना है यहाँ पे, इमेज कौन ले रहा है, वो लेगा रडार का एंटीना। रडार काम कैसे करेगा, ये जो ऑब्जर्वेटरी है, ये ऑब्जर्वेटरी काम कैसे करेगा, तो जरा सा इस पिक्चर को आप लोग देख पा रहे हो। अब यहाँ पे एग्जैक्टली हम जो देख पा रहे हैं ये है इसका एंटीना और नीचे क्या है, यहाँ पे ये अर्थ है। यहाँ से नॉर्मली क्या होता है रडार में, रडार के अंदर एक डिवाइस लगा हुआ होता है, इसका होता है मैग्नेट्रॉन। उस मैग्नेट्रॉन डिवाइस से क्या होता है, जो माइक्रोवेव है वो लगातार धरती की तरफ आते रहता है। क्योंकि इसी एंटीना से क्या होगा, लगातार माइक्रोवेव धरती की तरफ आते रहेगा। जब ये धरती की तरफ आएगा तो धरती के कई लेयर से इसे गुजरना पड़ेगा, चाहे वो लेयर सॉइल का हो, चाहे वो लेयर वेजिटेशन का हो, चाहे वो लेयर एटमोस्फियर का हो, चाहे वो लेयर आइसीट का हो। अब इन सबको जब ये गुजरेगा उसमें से होगा क्या, कुछ जो माइक्रोवेव का पार्ट है उसको अर्थ ऑब्जर्व कर लेगा, कुछ पार्ट क्या होगा स्कैटर्ड हो जाएगा, कुछ पार्ट क्या होगा रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगा। जो पार्ट यहाँ से रिफ्लेक्ट बैक हो रहा है और रिफ्लेक्ट बैक होने के बाद फिर से डाल के एंटीना पे आएगा और वहां उस एंटीना पर जब जाएगा ये जो डाटा रिफ्लेक्ट बैक होने के बाद वापस लौटने के बाद उसी डाटा को क्या होगा, ये रडार और सैटेलाइट दोनों मिलकर के क्या करेगा, इसको प्रोसेस करेगा। और प्रोसेसिंग तकनीक में क्या होता है, बेसिकली जो इंफॉर्मेशन जो बैक हो रहा है, जो रिफ्लेक्टेड लाइट है, उस रिफ्लेक्टेड लाइट में क्या होगा, वो अर्थ के विषय में जो भी इंफॉर्मेशन है उस इंफॉर्मेशन को लेकर के पुनः वापस जा रहा है वो। अब वो इंफॉर्मेशन अर्थ से जुड़ा हुआ होगा। अब इसी कलेक्टेड डाटा को प्रोसेस किया जाएगा एल्गोरिथम का यूज करके, तब जाकर के हमें एक बेहतर रिजोल्यूशन वाला पिक्चर हमें प्राप्त होगा। कुल मिलाकर के हम ये समझ सकते हैं
यहाँ पर जो हमें इमेज मिलना है, इस छोटे भाग का भी बड़ा इमेज, बेहतर इमेज हमें चाहिए। तो बड़ा और बेहतर इमेज से हमें मिल पाएगा। अब इसका फायदा क्या होगा? जो वास्तव में पृथ्वी के विषय में हमें बेहतर जानकारी प्रदान करेगा। खास करके हमारे लिए ये फायदेमंद होगा, हिमालय के जो क्षेत्र हैं वहाँ पे जो लगातार जो सेस्मिक एक्टिविटी होते रहता है, जिससे भूकंप के विषय में हमें जानकारी मिल पाएगा, वोल्केनिक इरप्शन के विषय में जानकारी मिल पाएगा, किसी भी तरह का जो लैंड जो मतलब भूस्खलन जो होते रहता है, लैंड सबसिडेंस जो बोलते हैं हम लोग हैं, उस भूस्खलन के विषय में हमें जानकारी मिल पाएगा। हमें इसका सबसे बड़ा फायदा ये होने वाला है। तो चलते हम लोग हैं थोड़ा सा इसके बेसिक के विषय में भी समझ लेते हैं। तो इस रडार का, ये जो रडार है ये दिन और रात, सुबह और शाम 24 घंटे ये अपना सेवा देते रहेगा, इमेज लेते रहेगा। और प्रत्येक 12 दिन पर हमें जमीन आधारित किसी भी घटना या हमारे जो वायुमंडल है उसके आधारित किसी भी घटना के विषय में हमें जानकारी ये देते देते रहेगा ये। अब क्वेश्चन यहाँ बनता है, निसार का मतलब क्या है? निसार क्या है? नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार। ये नासा और इसरो के द्वारा किया जाने वाला एक संयुक्त परियोजना होगा। और इस परियोजना में इस निसार सिंथेटिक अपर्चर रडार को सैटेलाइट के साथ जोड़ करके अंतरिक्ष में ये पोलर ऑर्बिट में भेज जाएगा। और जहां पर ये घूमते हुए चक्कर लगाते हुए जो भी ध्रुवीय क्षेत्र का जानकारी होगा, उस जानकारी के विषय में हमें काफी बेहतर जानकारी प्राप्त करेगा। और ये दिन हो अथवा रात, सुबह हो अथवा शाम, 24 घंटा काम करेगा। और प्रत्येक 12 दिन पर हमें अर्थ के विषय में एक बेहतर जानकारी प्रदान करेगा। अभियान है बेसिकली, ये अभियान 3 सालों के लिए है। और इस अभियान में निसार को भेजा जाने वाला है। निसार का हम लोग पहले समझते हैं डिजाइन क्या है। निसार का जो डिजाइन है यहाँ पे समझ सकते हो, इसका पूरा जो असेंबलिंग है वो नासा और इसरो ने मिलकर किया हुआ है। सबसे पहले ये समझते हैं कि इसमें नासा का क्या क्या योगदान है और इसमें इसरो का योगदान क्या क्या है। तो नासा का इसमें लगा हुआ एल बैंड सार इलेक्ट्रॉनिक्स लगा हुआ है, नंबर 1। नंबर 2, नासा का जीपीएस हम लोग इसमें इस्तेमाल करेंगे। नंबर 3, नासा का जो सॉइल रिकॉर्डर है उसका हम इसमें इस्तेमाल करेंगे। और ये तीनों से नासा को क्या फायदा होगा? पहला फायदा उसका होगा कि ग्लोबल साइंस जो ऑपरेशन उसका है उस वैसे ऑपरेशन को कर सकेगा। दूसरा फायदा क्या होगा? एयर टर्बुलेंस के विषय में वो क्लियर अध्ययन कर सकेगा। हमें इसरो का इससे क्या फायदा इस अभियान से है? इसरो का पहले योगदान समझते हैं। इसरो का जो योगदान इसमें है, सबसे पहला है एस बैंड रडार इसमें लगा हुआ है। दूसरा, हमारा जो जीएसएलवी मार्क 2 जिसके द्वारा हम इसको लॉन्च करेंगे, तो हमारा जीएसएलवी मार्क 2 जो लॉन्च व्हीकल है इसमें हमारा मतलब रॉकेट हमारा रॉकेट हम है, एस बैंड रडार का इस्तेमाल करने वाले हैं। यह जो रडार है वो 8 से 15 सेंटीमीटर वेवलेंथ और लगभग 2 से 2.5 गीगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी पे काम करेगा। और पृथ्वी के विषय में जो नियर हो, पृथ्वी के निकट का वायुमंडल हो या पृथ्वी के बहुत दूर का वायुमंडल हो, दोनों तरह के वायुमंडल के अध्ययन करने में हमें हेल्प करेगा ये। अब क्वेश्चन है कि इस निसार पर जो वेधशाला है या निसार जो जो ये सिस्टम है, ये सिस्टम से क्या क्या और फायदा होंगे? मैंने पहला कहा, ये नदियों में जो पानी का बहाव होगा उसके विषय में हमें जानकारी प्रदान करेगा। आइस शीट के विषय में हमें जानकारी प्रदान करेगा। फॉरेस्ट हो या एग्रीकल्चर जो रीजन है उसको मॉनिटर करने में हेल्प करेगा ये। एयर से होने वाली टर्बुलेंस है उसके विषय में हमें जानकारी प्रदान करेगा ये। ऑयल स्पिल्स कहीं पे हो रहा है तो उसके विषय में हमें जानकारी देगा। अगर अर्थ सरफेस या सरफेस के नीचे किसी इंटीरियर में कोई भी चेंज हो रहा है उसके विषय में हमें जानकारी देगा। या वोल्केनिक इरप्शन या सेस्मिक एक्टिविटीज हैं, उन एक्टिविटीज के विषय में भी हमें जानकारी ये प्रदान करेगा। यहाँ तक कि कोई प्राकृतिक आपदा भी आता है, आपदाओं के विषय में भी ये हमें जानकारी प्रदान करेगा। क्लाइमेट चेंज से जुड़ा हुआ बात कहो, तो ग्राउंड वाटर जो लेवल होगा उसके विषय में भी हमें जानकारी प्रदान करेगा। तो तमाम इसकी जानकारियां हैं। तो अब है कि क्वेश्चन एरिया हम लोग देख लेते हैं, क्वेश्चन एरिया क्या क्या हो सकता है इसमें। तो नंबर 1, ये जो मिशन है किस रॉकेट के द्वारा लॉन्च किया जाना है, याद रखना है आप लोग, जीएसएलवी मार्क 2 के द्वारा। नंबर 2, क्या इसमें जीपीएस का यूज करेंगे? बिल्कुल हम इसमें जीपीएस का भी यूज करेंगे, ठीक है। और अन्य जो हमारा आईआरएनएस है या ग्लोनास है जो भी है, और जिसका हम हमारे सैटेलाइट यूज कर रहा है, हम उसका भी यूज करेंगे।
ये मिशन कितने दिन का होगा? तो ये मिशन 3 साल का होगा। सैटेलाइट को किस ऑर्बिट में ले जाया जाएगा? तो ये पोलर अर्थ ऑर्बिट में ले जाएंगे, खास करके एसएसओ में, सन सिंक्रोनस ऑर्बिट में। और इसका मेन उद्देश्य क्या है? हिमालय का मैपिंग करना हमारे लिए, क्योंकि वहीं पे ग्लेशियर सीट है और वहीं से सब कुछ हमारा जो पूरा जो इंडिया है, तो हर एक गतिविधि उसी से जुड़ा हुआ है। इसलिए खास करके उसको याद रखना आप लोग। यही सवाल सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम इंक्लूडिंग यूपीएससी में पूछे जाएंगे। टेक्निकल बात ये होगा, इससे ये जो जानकारी होगा कितने इंटरवल पे हमें देगा? तो ये जानकारी हमें प्रत्येक 12 दिन पर कहीं भी कोई गड़बड़ी होता है तो उन गड़बड़ी के विषय में जानकारी देगा, और बेहतर रिजोल्यूशन के साथ, बेहतर इमेज के साथ साफ साफ हम अध्ययन कर सकेंगे। और हर एक पर्यावरणीय जो बदलाव है, जो परिवर्तन है, जो समस्याएं हैं, उन समस्याओं को हम अध्ययन कर सकेंगे। लास्ट में हो सकता है क्वेश्चन पूछ दे, निसार का पूरा फुल फॉर्म क्या होता है? निसार क्या है? नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार। डुअल बैंड रडार है, इसमें एक एल बैंड है, दूसरा एस बैंड है। और आखिरी में कोई सवाल पूछ दिए, ये में इसमें जो रडार लगा हुआ है, पूरा रडार से कौन सा वेव निकलता है? माइक्रोवेव। आई होप आप लोग एंजॉय कर रहे होंगे। डू शेयर, सब्सक्राइब।